नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। योग दिवस पर हमारी ये खास पेशकश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं विपिन भट्ट। योग करिए और निरोगी रहिए, ये हम हमेशा कहते हैं, लेकिन उसे जीवन में अमल में कैसे लाएं? सोचते तो हर साल है योग दिवस पे कि हम साल भर योग करेंगे, अपने आप को निरोगी रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, लेकिन थोड़े दिन निकलते हैं फिर बहुत सारे लोगों का ये प्रोग्राम थोड़ा डिलेड हो जाता है, थोड़ा डिरेल्ड हो जाता है। लेकिन आज कुछ ऐसी बात करेंगे कि ये लगातार सतत आपके जीवन का हिस्सा बना रहे। कब चीज़ें जीवन में स्थायी रहती हैं? जब वो सरल होती हैं, जब वो ऐसी होती हैं जो आपकी समझ में आसानी से आ जाए। बहुत कठिन चीज़ें, बहुत टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें, अक्सर हम उनसे दूर भागते हैं। ये मानवीय स्वभाव है और योग इसका भी उपाय है। तो चलिए आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है योग गुरु कह लूँ, होलिस्टिक हेल्थ गुरु कह लूँ, मिकी मेहता साहब। ज़्यादा परिचय की ज़रूरत नहीं है, सेवक का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो करिए योग, रहिए निरोग, हम ये संदेश दे रहे हैं अपने दर्शकों को। और जैसा मैंने कहा कि योग सब जानते हैं उसके गुण, क्या फ़ायदे हैं, लेकिन जो नियमितता होनी चाहिए, जो एक रूटीन बन जाना चाहिए, वो लोगों का बन नहीं पाता। कहाँ हम अटक जाते हैं? कैसे योग हमारे जीवन में एक स्थायी चीज़ बन जाए? अगर हम भोजन को बहुत सीरियसली लेते हैं तो भोजन से पहले योग को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ब्रेथ इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी आवश्यकता क्या है? सांस की क्रिया और लयबद्धता में हमारी सांस रहे। जो श्वास अंदर जाती है और बाहर जाती है, उसमें अगर तालमेल हो तो पहले योग बनता है। टुगेदरनेस, जैसे कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं, तो ये सबसे पहली बात है। अगर सांस जरूरी है और चैतन्य भाव से सांस लेना ज़्यादा ज़रूरी है, तो चैतन्य भाव से सुबह बिफोर नाश्ता किए अगर आप योग करें, सांसों के साथ, सूर्योदय के साथ, सूर्य नमस्कार के साथ, सूर्य नमस्कार के मंत्रों के साथ, तब योग की उपलब्धि, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, तेज, ओज, सारी चीज़ों की उपलब्धि होती है। आप कह रहे हैं सही अच्छे से सांस लेना ये भी योग का हिस्सा है? बिल्कुल। और हम सांस लेना जानते ही नहीं है। बिल्कुल, चैतन्य भाव से जागृत होके, सजग होके, सतत होके। तो अगर मैं सुबह उठा और आपकी सांस वाली बात से ही जहां से मैं स्टार्ट करूं, तो क्या कर लूं? बेड से उठ के थोड़ी गहरी सांसें लूं तो कैसे लूं? बेड से निकलना मत। ओके। अपने कुत्तों और बिल्लियों को देखा है? वो अंगड़ाई लेते हैं, उठ के स्ट्रेच करते हैं, क्योंकि हम 8 घंटे ऐसे पड़े रहते हैं लकड़ी की तरह। तो उसमें जान डालने के लिए, स्फूर्ति लाने के लिए स्ट्रेच, अंगड़ाई, ये तो हम नेचुरली करते हैं। राइट। तो ये कॉन्शियसली करना चाहिए। ये कॉन्शियसली करने से बॉडी में फुर्ती आती है और गहरी सांस हम भरने लग जाते हैं ऑटोमेटिक। और अलग से प्रयास नहीं करना है। अलग से प्रयास नहीं करना है। उसके बाद जो सबसे नजदीकी खिड़की है या बालकनी, उस पे जाइए और धूप, हवा, आकाश, ग्रीनरी, पर्यावरण, ये सारी चीज़ों से आप संपर्क कीजिए, तो वहाँ भी योग बनता है। तो पंच तत्व बाहर के, पंच तत्व अंदर के, पंच महाभूत कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जीज, उसके साथ मिलन होता है, संगम होता है, क्योंकि योगा ऑल्सो इज कॉन्फ्लुएंस। तो हमारे आंतरिक रूप से हमारे जो पंच महाभूत है वो जागृत होते हैं, वो नरिश होते हैं। ओके। सिर्फ संपर्क करने से, टू बी अवेलेबल। ध्यान में हम करते क्या है? ध्यान में हम खाली हो जाते हैं, हम अपने आप को अवेलेबल करते हैं। वी मेक आवरसेल्व्स अवेलेबल टू लिसन। पर्यावरण क्या कहना चाहता है, ईश्वर क्या कहना चाहता है, आकाशवाणी क्या है। तो योग में ये सारी बातें हमें चैतन्य पूर्वक, ठीक है। तो भावपूर्वक उठे, अंगड़ाई ली, आपने खिड़की खोली और आप प्रकृति से जुड़ गए। योग की शुरुआत हो गई, और एक मुस्कुराहट के साथ। जी ठीक है। अब थोड़ी देर बाद दफ्तर जाना है, स्नान ध्यान कर लिया, कोई एक ऐसा आसन जो मैं अगर सुबह कर लूं तो उसके बाद फिर मेरा पूरा दिन, अगर कुछ और मैं ना कर पाऊं, एक ही आसन बस अगर एक ही हो, हाँ जी, तो मैं चाहूंगा कि पर्वतासन और उसका विपरीत भुजंगासन। ओके। क्योंकि योग में क्या होता है, हर आसन का एक विपरीत होता है। जैसे आपने पश्चिमोत्तासन किया तो हलासन उसका विपरीत होता है। तो हर आसन का विपरीत होता है। तो पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, इससे क्या होता है कि हमारे में जो विद्युत है, विद्युत की तरंगे
वो विद्युत की तरंगें तेज होती है और वो तेज होने से हमको तरंगित करती है ऊर्जा से। और वही चीजें जब हमारे धूप से मिलती है, जब धूप का कांटेक्ट होता है हमारी त्वचा के साथ, तो एंडोर्फिन, सेरोटोनिन की रिलीज होती है, सिक्रीशन। तो विद्युत और बायोकेमिस्ट्री, रसायन, ये दोनों का मिलन होता है, तो स्वास्थ्य अपने आप उभरने रखता है। आप कह रहे हैं एक पर्वत कर लो और एक भुजंग कर लो। भुजंग कर लो, बस आप एकदम उत्तेजित हो जाओगे। किसी और आसन की जरूरत नहीं है, शायद जरूरत नहीं है, मगर उसके साथ अगर कर पाए तो अच्छा, लेकिन मगर एक 3 से 4 मिनट अगर ये कर दो तो सारी अलास। थोड़ा आप अगर मुझे डेमोन्स्ट्रेट दिखा दूं? हाँ जी, दिखा दीजिए प्लीज, फ्री में। जी। तो देखिए कि ऑफ कोर्स स्थिरम सुखम आसन, जी, वासुदेवो कुटुंबकम, ये भावना होनी चाहिए। और सूक्ष्म व्यायाम, यानी उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि योग सिर्फ योग है ना, वो हॉट योग है ना वो पावर योग है, वो सहज सरल योग है। क्या बात है। तो सबसे पहले शोल्डर लेंथ, 4 पैर पे आएंगे। उसके बाद हम शोल्डर लेंथ 2 पांव को अलग करेंगे, चिन को लॉक करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे और नी बेंड करते हुए हम सीधे नीचे आएंगे, शीघ्र ही टच करके, रिलैक्स करके, इन स्टेप्स को रेस्ट करके ऐसे ऊपर आएंगे। और कई लोग आधा करते हैं, कई लोग पूरा करते हैं, कई लोग क्वार्टर करते हैं। मगर अगर आपकी क्षमता है तो रीढ़ की हड्डी को पूरा भुजंग की तरह, कोबरा की तरह ऊपर लेके आए और उसके साथ साथ दोनों आंखों को मिला दें, एक ही लक्ष्य बीच में आज्ञान चक्र पे, तो आपका शंभवी मुद्रा बनता है। ये शंभवी मुद्रा के साथ आप आपके आज्ञान चक्रों को आज्ञा दे सकते हो कि जो कुछ भी संकल्प करना है वो आप संकल्प पूरा कर सकते हैं। जी, चलिए, तो ये भुजंग और पर्वत का कॉम्बिनेशन हो गया, बहुत ही बढ़िया। तो इस एक आसन से हो गई आपकी एक बढ़िया शुरुआत। हाँ। और अब आप पहुंच गए दफ्तर, और ये जो कुर्सी है अगले 8 से 10 घंटे के लिए आपको पकड़ लेगी। तो अब आपको मुझे यही बताना है कि इस कुर्सी को छोड़े बिना क्या मैं अपनी इस योग की जर्नी जो मैंने सुबह की 2 आसनों के साथ, उसे कंटिन्यू कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो क्या होता है, पहली बात तो जब भी आप योग करें खाली पेट करें, पेट में कुछ ना हो, मन खाली पेट खाली, मजा होता नहीं। तो कुर्सी पे सबसे पहले क्या होता है कि हम ऐसे बैठते हैं पूरा दिन। हाँ बिल्कुल, वो तो पोस्चर पहले ऐसा तो हो ही जाता है। हमको पहले अपने आप को सीधा करना है, सरल करना है, मगर स्टिफ नहीं करना है। ये सोचने वाली बात है, स्टिफ मत करिए, सीधा और सरल हो जाइए। फिर कुर्सी को टेक के जितना हो सके अपने, अभी ये कुर्सी ज्यादा पीछे नहीं जा सकती है, मगर दर्शकों को मैं बताता हूं कि चिन को ऊपर लेते हुए आप पीछे जाएं ब्रीद इन करके, और ब्रीद आउट करके आप दोनों कान दोनों घुटनों के बीच लेके आ सकते हैं, पेट को सिकोड़ सकते हैं, अपने ग्लूट्स को सिकोड़ना चाहिए, क्योंकि मूलाधार बन, उद्यान बन, जलंधर बन, जब ये 3 बंद होते हैं तो अपार शक्ति, अपार ऊर्जा आप में निर्मित होती है। और उसी के साथ कोर एंड कॉन्फिडेंस गो टुगेदर, कोर कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन गो टुगेदर, कोर कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन एंड क्रिएटिविटी गो टुगेदर। और जितना भी आपके पेट को मजबूत करते हैं, आप निर्भय, अभय, भय को निकाल बाहर फेंकते हैं। एक करेजियस व्यक्तिगत रूप से आपकी पर्सनालिटी परिवर्तित होती है, एक क्रांति घटती है। वही ऊर्जा से आप में तेज, होश, जोश और ओजस आता है, और आप अनस्टॉपेबल ह्यूमन बीइंग, इनविंसिबल ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। क्या बात है। तो बहुत सारे दर्शक जो देख रहे हैं, और अभी मिकी साहब ने जो लाइव चीज़ आपको दिखाई कि आपको कुर्सी पे बैठे बैठे, उससे पहले घर से निकलने से पहले क्या कर लेना है। बहुत सारे दर्शक ये भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा एंकर है भाई, हम तो देखते हैं टीवी पे बाकी एंकर
जो जिसके साथ जाते हैं या बात कर रहे हैं उनके साथ आसन करते हैं। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका टेस्ट खराब ना हो, क्योंकि मिकी साहब का परफेक्शन मैं नहीं ला पाऊंगा, इसीलिए कैमरा उन्हीं पर था और उन्हीं का आसन हमने आपको दिखाया। वही हमारी जो दूसरी मेहमान है आचार्य प्रतिष्ठा, वो भी शामिल हो गई है कार्यक्रम में। तो आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाइयाँ योग दिवस की। मिकी साहब भी आपको दे रहे हैं। तो आज हमारी कोशिश यही थी कि हम योग को सरलतम तरीके से रखें। हर बार कोशिश यही होती है। मिकी साहब ने हमें कुछ आसन भी करके बताया। अब हम दफ्तर तक पहुंच गए हैं, कुर्सी पे बैठ के कुछ आसन कर रहे हैं। लेकिन मैम एक चीज़ है, जो एक तो हो गया शरीर, मेरा शरीर खुल गया, मुझे बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। दूसरा हिस्सा है मन। क्या मन के लिए भी कोई आसन है? क्योंकि मैं शरीर से अच्छा फील कर रहा हूँ लेकिन मैनी टाइम्स मेरा मन, जब मैं ऑफिस की कुर्सी पे भी बैठा हूं तो उतना फिट नहीं होता। क्या उसके लिए कुछ कर सकता हूं? जी, विपिन जी। योग का जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो मन ही है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने आरंभिक सूत्रों में कहा योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। पर हम इस फैक्ट को भी डिनाई नहीं कर सकते दैट वेलनेस एट द लेवल ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल गोज ऑल टुगेदर। ऐसा नहीं हो सकता कि खाली-खाली हम शरीर पे काम कर लें, खाली-खाली मन पे काम कर लें। जब तन सधेगा तो मन सधेगा तो तन सधेगा, और जब दोनों सधेंगे तब फिर हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। तो योग जिसका विषय ही मन है, उसका पहला सूत्र ही आ जाता है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन, मन ही मुक्ति। तो मन से अगर हमने बंधन मान लिया तो हम बंध गए, और मन से मुक्ति मान ली तो मुक्त हो गए। तो उसके लिए विशेष रूप से प्राणायाम का अभ्यास, विशेष रूप से ध्यान का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे ही हम ध्यान की बात करते हैं तो हमको एकदम कंदराओं में कोई योगी आसन लगा के बैठे हुए नजर आते हैं, वो एक इमेज बन जाती है। पर ऐसा नहीं है, योग सिर्फ कंदराओं में रहने वालों के लिए नहीं है। मैं तो बार-बार आपके शो में हर बार कहती हूँ, आप इतने अच्छे से इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हैं, ये भी तो योग ही है, योगः कर्मसु कौशलम। सो व्हेन वी लर्न टू डू एवरीथिंग परफेक्शन के साथ, दैट इज़ वेयर योग हैपेंस। तो मन को साधने के लिए बहुत अच्छी चीज़ आरंभिक बिल्कुल बेसिक लेवल की अगर बात करें तो वो है, हम सबको परमात्मा ने सबसे प्यारा हीलिंग टूल दिया है, हमारी प्राण। और इसीलिए उसे प्राण शक्ति कहा है। सांस हम सब लेते हैं पर 24 घंटे में याद भी नहीं आता दैट वी आर ब्रीदिंग, एंड दैट्स द मोस्ट अमेजिंग गिफ्ट ऑफ डिवाइन। उसके बिना तो ये जीवन संभव नहीं है। तो जब भी मन विचलित हो, थोड़ी देर के लिए शांत भाव से बैठे और अपने सांस के आने और जाने को सिर्फ ऑब्जर्व करना विदाउट गेटिंग इंडल्ज्ड इनटू द प्रोसेस। तो जैसे कभी-कभी एक मॉल में जाइए, बड़ा अच्छा है, इसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। योगी लोग तो बहुत समय से करते हैं, आज भी हम अपने विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि कभी शॉपिंग मॉल में जाइए, किसी पब्लिक प्लेस में जाइए, एंड विदाउट गेटिंग इंडल्ज्ड इनटू व्हाटएवर इज हैपनिंग, जस्ट ऑब्जर्व व्हाटएवर इज हैपनिंग। ऐसे हम मन को थोड़ा-सा डिटैचमेंट की ओर लेकर के जाते हैं और वहाँ वो सधना हो जाता है। नहीं, बहुत सुंदर। तो ये हमने देखा, सुबह आपने भी बताया कि सुबह उठ के प्रकृति से जुड़ो। अभी आचार्य जी भी बता रही हैं कि आपको मन के लिए थोड़ा शांत हो जाइए, फिर अपनी सांसों पे। तो सांसों का तो बड़ा महत्व ये मुझे समझ में आ गया, सारा खेल सांसों के इर्द गिर्द है। तो आप सांसों पे थोड़ा सा ध्यान कर लें, मन शांत हो जाएगा, और फिर जब मन शांत हुआ तो काम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन काम करते करते मिकी साहब एक चीज़ और होती है, 2-3 घंटे के बाद ये जो हिस्सा, ये गर्दन हाँ जी। और ये कंधे, ये दर्द करने लग जाते हैं। इनको कैसे रिलैक्स किया जाए? देखिए, अगर आपके प्रकृति में खोट है, जैसे आप गुस्सा बहुत करते हैं, अहंकार बहुत करते हैं, तो दैट ट्रांसलेट्स इनटू योर फिजिकल रियलिटी। तो जितने लोग अकड़ वाले हैं, अकड़ू हैं, गुस्सा करने वाले हैं, अहंकार वाले हैं, उनकी गर्दन जम जाएगी। मगर आपके लिए ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। राइट, सारे लोग दफ्तर में वो हाँ, कंप्यूटर्स तो पर ये ऐसे एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। तो जैसे कि वर्ल्ड वाइड ये जो चेयर योगा करके सबने योग की जो सत्यानाशी की है, फिर भी कोई भी आसन में अगर आप सुख और आनंद में बैठे हैं आराम से, और वहां पर अगर आपके दोनों हाथ, हथेलियों के उंगली और हथेली अगर आपने गर्दन पे थमा दी और उसको स्टेबलाइज कर दिया, और उसके साथ राइट टू लेफ्ट, सॉरी, सेंटर टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, ये अगर आप थोड़ी देर के लिए करोगे 5 से 6 बार, और उसी के साथ अगर आप ये गर्दन जेंटल
स्मॉल जीरो, स्मॉल एंटी क्लॉकवाइज जीरो। उंगलियों का सपोर्ट लेके तो गर्दन में सर्कुलेशन बढ़ेगी। एनाटॉमी में स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड करके ये ब्रैकेट को बोलते हैं। नेक, ट्रेपेजियस, ओके, और स्टर्नम बोन। तो यहाँ पर कैरोटीड आर्टरी हमारी ब्लड पंप करती है, तो वो ज़्यादा करके एज होने से स्टिफ हो जाती है। तो यहाँ पर भी गर्दन पे मसाज, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक बढ़ जाए, गर्दन से लेकर ब्रेन तक ओके बढ़ जाए। एंड देन बैकवर्ड स्ट्रोकिंग ऑफ योर ऑसिपिटल कैविटी। यहाँ पर एक कैविटी है, जब हम गर्दन झुकाते हैं तो वो कैविटी खुलती है। ऐसे बोलते हैं कि आध्यात्मिक डाउनलोड यानी आध्यात्मिक संपर्क हम करते हैं कॉस्मोलॉजी से, जब हम माथा टेकते हैं धरती पर और ये अकड़ी हुई गर्दन झुकती है। तो जब गर्दन झुकती है तो ये वाले एक्शन से यहाँ पर गैप होता है कैविटी, तो वो कैविटी में भी आप उसको रिलैक्स करें, डिस्ट्रेस करें, तनाव विसर्जित हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और अहंकार छूट जाएगा। क्या बात। उसके साथ करुणा बढ़ेगी, कंपैशन, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, एम्पैथी, सिंपैथी, केयर, वो भी बढ़ेगा साथ में, और आप संवेदनशील हो जाओगे क्षण भर में। बहुत सुंदर। तो ये बहुत बहुत छोटा सा एक था आपके पीछे, मतलब छोटा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ आसान। हमने क्या कहा कि आपको कठिन चीजें नहीं सिखानी, आसान जो आप कर सकते हैं। अब आ गया लंच टाइम, तो चलिए, मुझे ब्रेक के लिए बोला जा रहा है तो एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद लंच टाइम सबसे डिफिकल्ट होता है। खाना तो हम खा लेते हैं, थोड़ा शायद ज़्यादा ही खा जाते हैं, उसके बाद आता है शरीर में आलस। क्या योग उसमें कुछ हमारी मदद कर सकता है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद अपने दोनों एक्सपर्ट से जानेंगे कि उसके बाद हम क्या कर पाएंगे। छोटा सा ब्रेक। करिए योग और रहिए निरोग। योग दिवस पर हमारी एक खास पेशकश, और निकी साहब, आचार्य प्रतिष्ठा, दोनों हमारे साथ बने हुए। हमने कहा कि अब क्योंकि हम ऑफिस की बात करते हैं, थोड़ी कॉर्पोरेट की बात करते हैं, बिजनेस चैनल होने के नाते, तो हम थोड़ा ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कैसे योग को समाहित कर सकते हैं। तो मैंने कहा लंच टाइम तक सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद खा लिया खाना, अब शरीर में आया आलस। आचार्य श्री, ये बताइए कि उसमें योग से कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं? जी, विपिन जी, हम सब ये सुनते आए कि योग हमें फ्लेक्सिबल बनाता है, पर मज़े की बात ये है कि हमें फ्लेक्सिबल बनाते-बनाते योग भी बहुत फ्लेक्सिबल हो गया समय के साथ-साथ। तो बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे शोध, बहुत सारे अनुसंधान योग में इस लंबी यात्रा में हुए हैं। और जब हम लंच टाइम की बात करें तो उसमें 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ तो लंच टाइम शुड नॉट बी अ निंदा सेशन। जो अक्सर ऑफिसेज़ में होता है कि उस वक़्त हम बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, बॉस की निंदा कर रहे हैं, बॉस सबॉर्डिनेट्स की निंदा कर रहे हैं। तो भोजन पहले तो अच्छे मन से हमको करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मन चंगा तो कसौटी में गंगा, यहाँ तो बात ही सारी मन की हो रही है। फिर भोजन के बाद जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं, तो वो तो सर्वोत्तम है, ये तो शास्त्र भी कहते हैं। पर अगर आप दफ्तर में हैं, ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, तो थोड़ी देर के लिए कम से कम हमें वायु मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। यानी पहली उंगली को अंगूठे के रूट से छू दिया, पहली उंगली के टिप को, और अंगूठे को इस तरह फोल्ड कर दिया। बाकी की 3 उंगली सीधी रहेंगी, ये वायु मुद्रा बन जाती है। इसको अपने घुटनों पर हम हथेली आकाश की ओर खुली हुई रख करके थोड़ी देर बैठें। लेट्स से 30 सेकंड्स टू 1 मिनट इसका अभ्यास करें। तो ये जो हमारे वायु का सर्कुलेशन है, उसको प्रभावित करता है, डाइजेशन को बेहतर करता है। और फिर इसके उपरांत हमको अगर दफ्तर में ही 20 मिनट हम हल्का-हल्का टहल सकें। भोजन जब भी करें तो भूख से आधा खाएं। योग आहार की बात करें या आयुर्वेदिक आहार की बात करें तो नियम बहुत सरल है। भूख, ये जो आपका पेट है वो आधा शुड बी फिल्ड विद फूड, 1/4 विद वाटर, एंड 1/4 जो जगह है वो हमें एयर के सर्कुलेशन के लिए छोड़नी चाहिए। वो नहीं छोड़ दे तो फिर एयर छोड़ते रहते हैं, फिर कहते हैं यहाँ तक भर गया, ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रही है। तो ये हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन भोजन के तुरंत बाद ना वॉक करके थोड़ी देर वायु मुद्रा में बैठे, फिर 20 मिनट, जिसे टहलना कहते हैं। इट शुड नॉट बी प्रॉपर जो तेज-तेज चलना नहीं, हमें हल्का-हल्का टहलना कर लेना चाहिए। और एक चीज़ और, क्योंकि मुझे निकलना है विपिन जी, तो एक बात ज़रूर कहूँगी, आपने कहा बाकी सब एंकर्स जो हैं वो योग करते हैं,
पर विपिन जी को योग का जो मूल है वो पता है कि अब मिक्की जी तो अभ्यासी हैं, लेकिन जो अभ्यासी नहीं है तो हम क्या वस्त्र पहनकर, किस प्रकार से, किस स्थान पर योग कर रहे हैं, जी। उसका ध्यान भी हमको ज़रूर रखना चाहिए। तो आपने कोई गलती नहीं की, बिल्कुल सही किया है और आप सबको हमारी ओर से योग दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। जी, हरि ओम। आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एक बार फिर से आचार्य जी। तो अब आचार्य जी ने बताया भोजन हो गया। एक सवाल मिक्की साहब मेरे मन में आता है, वो ये है कि शाम होते-होते 90% लोगों की, या मैं कहूँ 100% लोगों की बैटरी डाउन हो गई होती है। उनकी वो जैसे-तैसे घसीट के घर जाते हैं। क्या कुछ ऐसा थोड़ी देर पहले दफ्तर से निकलने के पहले कुछ कर सकते हैं कि आपको फिर से एक रिवाइटलाइजेशन आए, अंदर आए कि नहीं मेरे अंदर फिर से ऊर्जा आ रही है और कम से कम अब दिन का जितना हिस्सा बचा है वो एक अच्छे से संतुलित, प्रसन्न और शक्ति भाव में जाए? वैसे तो दोनों संध्या काल में विपरीत सांस की क्रिया होनी चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में देखते हो और वो संध्या में गहरी सांसें होनी चाहिए। अगर शाम को देखते हो तो सुशील, सटल, सूक्ष्म सांसें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रात को सूर्यास्त के बाद, शाम को सूर्यास्त के बाद हमारी ऊर्जा शीतल होनी चाहिए, उत्तेजित नहीं। अगर शीतल होगी तो निद्र अच्छी आएगी। निद्र अच्छी आएगी तो हमारे अंदर जो 5 वायु हैं, प्राण वायु, व्यान वायु, सामान वायु, अपान वायु और उड़ान वायु, उनमें संतुलन होता है। तो सामान वायु, अपान वायु और उड़ान वायु का संतुलन शाम को होता है। तो उसके साथ साथ हम रिलैक्स हो जाते हैं। मगर आपको कहीं काम करना है जी, शक्ति, ऊर्जा की गरज है, तब अब शाम की संध्या में भी गहरी सांस भरकर उसको एक 4-5 सेकंड पकड़कर, क्योंकि सांस को अंदर प्रोसेस किया जाता है। जब ऊर्जा से आप भर जाते हो तो उसकी सिग्नल मस्तिष्क पर जाती है, तो मस्तिष्क एक्टिवेट होने लगता है। सो ऐसे बोलते हैं कि सुबह सेरोटोनिन सिक्रीट होता है, रात को मेलेटोनिन सिक्रीट होता है। तो सेरोटोनिन की सिक्रीशन एकदम आखिरी पैदान पे आ जाती है। तो गहरी सांसें भरने से आप उसको एक छोटा सा धक्का दे सकते हो और 2 घंटे की बैटरी चार्ज कर सकते हो। क्या बात है। चाहे 2 घंटे की हो, चाहे 4 घंटे की हो। ठीक है, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि समय समाप्त हो गया है, लेकिन मैं जाने के पहले एक बात कर दूं जरूर, क्योंकि आज आपसे इतनी बात हो रही, तो 2 आगे की चीजें। एक तो सांस, आज लगा कि सांस का बड़ा महत्व है, हम जानते हैं, लेकिन क्या होता है जानने में तो बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन कितनी चीजों को एप्लीकेशन में लेकर आते हैं और उसी से सारा फर्क पड़ता है, बेहतर का या फिर नॉर्मल या खराब का। तो एक तो किसी दिन मैं आपको तकलीफ दूंगा, सिर्फ सांस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल। सांस को कैसे लेना है, जब से आप उठते हैं तब से सोने तक। हमें तो अंदाजा भी नहीं होता हम सांसों को कैसे ले रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है सही सांस लेने का तरीका आ जाए तो आधा तो यहीं पे हो गया। तो सांस पे एक सूत्र है जी, जो मैंने लिखा है, सांस से बने स्वर, स्वर से बने सुर, सुर से निकले गीत। अगर सांस, स्वर, सुर, गीत संगत में हो तो सांस बने संगीत। क्या बात है। और तो श्वास बने संगीत। मिक्की साहब तो और कभी भी स्वयं हैं में हमारे। आस्था होनी चाहिए। क्या बात है। और दूसरी चीज, फटाफट एक दिन नींद पर, सिर्फ और सिर्फ नींद पर बात, क्योंकि ये हमारी बिल्कुल। सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है इस वक्त की कि सोना हम भूल चुके हैं। तो अभी भूल चूक माफ। और यहाँ पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और आपको ब्रेक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल है योग दिवस, इसको कंटिन्यू कीजिएगा जो हमने बोला, और फिर हम एक बार आपके पास उपस्थित होंगे मिक्की साहब को लेकर, जहां हम सांसों की और नींद की बात करेंगे। फिलहाल के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, और आपको योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।